हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15, जब चाहें तब खाएं, कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। खाना क्यों खराब हुआ। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हरप्रीत और राजी यह जानकर बहुत खुश थे कि माँ पिताजी कल उन्हें दादाजी के पास जयपुर ले जाएंगे। लंबा सफ़र है, वे जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने प्रातः जल्दी उठकर आलू की सूखी सब्जी, दाल व पूड़ियाँ बनाई। इसके साथ अचार व मुरब्बा भी टिफिन में रखा। साथ में पानी की एक बड़ी बोतल भी रख ली। सभी ने प्रातः 6 बजे से ट्रेन से यात्रा प्रारंभ की। ट्रेन में फेरी वाले आलू बड़े, नमकीन आदि बेच रहे थे। बच्चे खाने की जिद करने लगे तो पिताजी ने बच्चों को समझाया कि माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, पहले वही खाते हैं। माँ ने टिफिन खोला तो देखा कि दाल खराब हो गई थी। राजी ने माँ से पूछा, माँ दाल कैसे खराब हो गई। माँ ने बताया कि दाल गर्मी के कारण खराब हो गई, मुझे बनानी ही नहीं चाहिए थी। सदैव ताजे भोजन का ही सेवन करें। सोचिए और बताइए, माँ को कैसे पता चला कि दाल खराब हो गई है। देखिए, कुछ खाने की सब्जी जैसे उनमें सूंघने से पता लग जाता है कि एक स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, जिससे खाने का पता लग जाता है खराब हो गया है। और कुछ खानों में ऊपर फफूंदी आ जाती है या कुछ खानों का रंग बदल जाता है, तो इस प्रकार से पता लग जाता है। खाने में दाल ही क्यों खराब हुई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें खराब होने का खतरा जल्दी रहता है, इसलिए दाल जल्दी खराब हो गई। आलू की सब्जी खराब क्यों नहीं हुई। आलू की सब्जी में नमी की मात्रा कम होने के कारण आलू जल्दी खराब नहीं होते। आलू की सब्जी को अगर वे लोग 2 दिन बाद खाते तो क्या वह खाने लायक रहती। नहीं, क्योंकि सारे खाने धीरे धीरे खराब होते हैं, लेकिन कोई जल्दी हो जाता है, कोई खराब लेट होता है। 2-3 दिन बाद अचार, पूड़ी, मुरब्बा, आलू की सब्जी में से क्या खराब नहीं होगा। तो इसका सही आंसर मुरब्बा और अचार, ये जल्दी खराब नहीं होते, बाकी चीज़ जल्दी खराब हो जाती हैं। राजी ने माँ से पूछा कि माँ अचार, सॉस और आलू की सब्जी जल्दी खराब क्यों नहीं होते। तब पिताजी ने बताया, आलू की सब्जी में तेल में तलकर सूखी बनाई है, इसमें पानी नहीं था तथा अचार में तेल, नमक व सिरका था। सॉस में परिरक्षक पदार्थ था, जिससे वे सामग्री खराब नहीं हुई। नमी, वायु तथा ताप के कारण खाने में फफूंद सूक्ष्मजीव पैदा होते हैं, जिससे उसके गंध एवं स्वाद में बदलाव आ जाता है। ऐसा भोजन खराब हो जाता है और खाने योग्य नहीं रहता। भोजन को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। पता कीजिए और लिखिए। अगर संरक्षित न करें तो खाने की वस्तुएं जो 1-2 दिन में खराब होने लगती हैं, कौन कौन सी होती हैं। जैसे दाल, हरी सब्जियां जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। खाने की वस्तुएं जो 3-4 दिन में खराब होने लगती हैं, जैसे अचार, खुला हुआ अचार, पूड़ी, सूखी रोटियां, इस तरह की चीज़ें। खाने की वस्तुएं जो महीने भर में खराब होने लगती हैं, ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत कम मात्रा में पानी होता है, जैसे विभिन्न प्रकार के अचार, विभिन्न प्रकार की तेल में तली हुई सब्जियां आदि। खाने की वस्तुएं जो साल भर भी खराब नहीं होती, सूखी सब्जियां या सूखी चीज़ें जो बिल्कुल सूखे तरह से खाई जाती है, जिनमें नमी बिल्कुल भी नहीं होती, वे चीज़ें कभी भी खराब नहीं होती। जैसे शहद। खाने में साफ सफाई। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण जीवाणु सक्रिय रहते हैं। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे ठंडी जगह पर जाली से ढककर रखते हैं, और अगर फ्रिज हो तो उसमें रखते हैं। कुछ समय बाद फिर से फेरी वाले आए। हरप्रीत और राजीव पुनः खाने की जिद करने लगे। इस पर पिताजी ने उन्हें समझाया कि बाहर बनी खाने की चीज़ों को बनाते समय साफ सफाई ध्यान नहीं रखते, अतः उन्हें नहीं खाना चाहिए। चर्चा कीजिए। घर पर खाना बनाते समय साफ सफाई की किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है, पता कीजिए और बताइए। होटल, ठेलों या फेरी वाले जहां खाने की चीज़ें बनाते हैं, वहां साफ सफाई का स्तर क्या है। निम्नलिखित बिंदुओं पर के आधार पर जांचिए। सब्जियों को धोना, आसपास की साफ सफाई, हाथों को धोना, उपयोग में आने वाला पानी, बर्तनों की सफाई, खाना खुला या ढका हुआ है। चर्चा कीजिए। बाजार में निर्मित खाद्य सामग्री में पौष्टिकता होती है या नहीं। झूठा न छोड़ो। लंबे सफ़र के बाद सभी दादी के पास यहाँ पहुँचते हैं। दादी से मिलकर सभी खुश थे। शाम को खाने में सभी ने केर सांगरी,
कड़ी चावल, भिंडी, रोटी, सलाद आदि खाए, लेकिन बच्चों ने खाना झूठा छोड़ दिया। यह देखकर दादाजी ने समझाया कि खाने को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे खाना बर्बाद होता है। थाली में खाना उतना ही लेना चाहिए जितनी भूख हो। इससे देश का अनाज बचता है। सोचिए और लिखिए। आप किसी समारोह जैसे शादी ब्याह पर शादी आदि में गए होंगे। कई बार ऐसे सामूहिक अवसरों पर खाना अधिक क्यों बर्बाद होता है? भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? यदि समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई न हो तो वहाँ के आसपास के लोगों को क्या परेशानी होगी? अपने विद्यालय में मध्यांतर में देखें कि कौन अपना भोजन पूरा खा रहा है, कौन झूठा छोड़ रहा है, व्यर्थ गए खाने को कहाँ फेंका जा रहा है, उसे कौन खा रहा है। जहाँ ये खाना फेंका जा रहा है वहाँ किस तरह का वातावरण देखने को मिलता है। संरक्षण के तरीके। फल, सब्जियां व पका हुआ भोजन लंबे समय तक रखने से खराब हो जाता है। उन पर जीवाणु व कवक उत्पन्न होकर भोजन को दूषित कर देते हैं। भोजन दूषित खाने से हम बीमार हो जाते हैं। ये फ्रिज में भी कुछ समय तक ही ताज़ा रहता है। लंबे समय तक भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, जैसे शक्कर मिलाकर मुरब्बा बनाना, शरबत बनाना, सिरका, नमक व तेल डालकर अचार बनाना, भिंडी, ग्वारफली, आलू की चिप्स, पुदीना, मेथी आदि को धूप में सुखाकर संरक्षित करते हैं। डिब्बाबंद भोजन वायुरोधी होने के कारण खराब नहीं होता है। रासायनिक परिरक्षकों द्वारा भी भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है। पता कीजिए और लिखिए। निम्नलिखित सामग्री को संरक्षित करने की विधियों को लिखो। आप चाहे तो और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आलू की चिप्स, इसे सुखाकर तेल में तलकर इसमें नमक आदि मिलाकर इसे संरक्षित किया जाता है। कैरी का अचार, कैरी के अचार को काट कर इसे थोड़ा सा सुखाकर इसमें अचार बनाया जाता है, जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसे संरक्षित किया जाता है। गंवार की फली, मटर, अनाज, इन्हें भी सुखाकर भरा जाता है, सुखाकर लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। खाने के बाद सभी घूमने के लिए आमेर का किला गए। वहाँ उन्होंने फ्रूट जूस की दुकान पर तरह तरह के फल देखे। हरप्रीत को सेब, गाजर, चेरी देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या ये गर्मी में भी आते हैं। दादाजी ने बताया कि आजकल हर मौसम में हर प्रकार के फल व सब्जियां मिलती हैं। चर्चा कीजिए और लिखिए। आपके गांव शहर में कौन सी फल सब्जियां बिन मौसम के उपलब्ध हो जाती हैं? क्या कारण है कि साल भर गाजर, मटर, आलू, प्याज मिलते हैं? घरों में सामान्य रूप से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को कितने लंबे समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है? उनके क्या तरीके हैं? लिखिए। चटपटा चूर्ण बनाएं। 10-15 आंवले को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। कद्दूकस कर इसे घिस लें। घिसे हुए आंवले को पतले कपड़े से ढककर सुखा दें। यह 1-2 दिन में सूख जाएंगे। सूखे आंवले को पीस लें। चूर्ण में बराबर मात्रा में पीसी हुई शक्कर मिला लें। चाहो तो इसमें नमक और जीरा भी डालें। चूर्ण का आनंद साल भर लें। इस तरह से आप चूर्ण बना सकते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? भोजन खराब या दूषित होने में सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं। बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्री में पौष्टिकता नहीं होती है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना थाली में लेना चाहिए। खाद्य पदार्थ को अलग अलग प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। जाना समझा? आप बताइए। कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक 3 वस्तुओं के नाम दीजिए। सबसे पहला अचार, नहीं, हम वस्तुओं के नाम दे रहे हैं। सबसे पहले तेल, उसके अलावा नमक, उसके अलावा शक्कर की जो चाशनी है उसमें डुबो कर रखा जा सकता है। तीसरा, सुखा कर रखा जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे पदार्थ हो जाते हैं। नींबू के अचार को संरक्षित करने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करें? नींबू के अचार को संरक्षित करने के लिए नमक और तेल का उपयोग कर सकते हैं। भोजन को व्यर्थ या बर्बाद नहीं करने पर आप क्या करोगे? नहीं करने के लिए आप क्या करोगे? भोजन करने के लिए जितनी भूख हो उतना ही भोजन थाली में लेना चाहिए। भोजन का अपव्यय न करें। इसी संदेश के साथ हमारा यह पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।